अस्सलाम वालेकुम नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ भाइयों और बहनों और कारोबार तिजारत के शौकीन, आज मैं आपसे एक तजुर्बा शेयर करूंगा। कुछ दिन पहले मैं बोरीवली स्टेशन गया और सवेरे 5:30 बजे कोई रिश्तेदार आने वाले थे, तो वहाँ पहुँच गया। तो देखता क्या हूँ, और आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि एक बहुत बड़ी तादाद के लोग कारोबार कर रहे हैं। कुछ लोग अखबार बेचते हैं, कुछ लोग बटाटा वड़ा, समोसा, इडली, डोसा, चाय, हर किस्म के लोग बोरीवली स्टेशन के बाहर खड़े रहकर कारोबार कर रहे हैं और इनका माल बिक रहा है। स्टेशन पे टहल रहा हूँ तो पता चला कि वहाँ भी कैंटीन चालू है और वहाँ भी लोग 4:30-5 बजे से काम पे लगे हुए हैं। और कभी कभी अंधेरी से जाता 4:30-5 बजे, तो वहाँ भी मैं देखता था अक्सर कि 4:30-5 बजे कम से कम 30 से 40 लोग सवेरे का चाय नाश्ता बेच रहे हैं और साथ ही साथ फल बेच रहे हैं। और इतना ही नहीं, सिम कार्ड की दुकानें भी चालू है 5:30 बजे, अखबारों की दुकान 5:30 बजे चालू है। अब थोड़ा और आगे जाएं तो एक दफ़ा 4:30 बजे, सवेरे 4:30 बजे, आप भी कल इसका तजुर्बा कर सकते हो। रेलवे स्टेशन पे जाएंगे 4:30 पौने 5 बजे, तो अखबार पहली ट्रेन से आ जाते हैं और वो अखबार को बांटते हैं। इस हल्के के अखबार, ये अंग्रेज़ी अखबार, ये उर्दू अखबार। इस तरह से कारोबार सवेरे से इनका भी शुरू हो जाता है 5:30 बजे से। देखिए, दुनिया सवेरे से काम पे लगी हुई है। स्कूल्स और कॉलेजेस 7 बजे खुल जाती है, इसीलिए 5:30 और 6 बजे की ट्रेन भरी हुई नज़र आती है, बम्बई की लोकल ट्रेन्स। आप एयरपोर्ट पे चले जाइए तो सवेरे 5 बजे लोग कारोबार करते हैं। सोता है तो सिर्फ हमारा मुसलमान भाई फजर के वक्त। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है कि मेरी उम्मत की रोज़ी फजर में बट रहेगी, मेरी उम्मत की रोज़ी फजर में बटेगी। अब उम्मत तो सो रही है फजर में, शायद मैं, शायद आप, किसी के तरफ मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक इंट्रोस्पेक्शन है। ये एक इंट्रोस्पेक्शन है कि हम हमारे अंदर झांक कर देखें कि वाकई में हमारी ज़िंदगियों में सुन्नत है कि सिर्फ हम दावे करते हैं। आप देखिए, दूसरी कौम के लोग फजर के वक्त कारोबार में लगे हुए, हर किस्म का कारोबार। आप ये वीडियो देख लीजिए, ये शख्स हमारे घर के करीब ठहरता है और पिछले 10 साल से मैं इनको देखता हूँ कि सवेरे 6 बजे जब हम फजर की नमाज़ पढ़कर लौटते हैं, उस वक्त ये अपना बाकड़ा खोलता है और तरकारी सवेरे सवेरे आ जाती है और वो अपनी दुकान लगाता है। फजर की नमाज़ पढ़ के जब हम लौटते हैं, वो अपनी दुकान लगाता है और 10 बजे तक कम से कम 100-150 किलो तरकारी बिक जाती है। अगर आप हर तरकारी के ऊपर सिर्फ 10 रुपया मुनाफा रखें तो 10 बजे तक वो 1,500 रुपये का मुनाफा करता है। और ये 30 दिन की उसकी डेली रूटीन है, 30 दिन की, यानी 45,000 रुपया महीने का कमाता है सिर्फ सवेरे 6 बजे से लेकर 10 बजे तक। और हमारी उम्मत सो रही होती है फजर के वक्त। जब मैं हैदराबाद जाता हूँ तो देखता हूँ हैदराबाद के बच्चे सवेरे गाड़ी चलाते हैं रात भर 5 बजे तक। यानी आप देखेंगे मुसलमानों के मोहल्ले में रात भर जाहो जलाली होती है। होटलें 2 बजे तक खुली रहती है। किसी को खाना खाने का मूड आ गया रात को 1 बजे, गाड़ी लेकर मोहम्मद अली रोड चलो। किसी को खाना खाने का मूड आ गया हैदराबाद में, जहानुमा चलो, अकबरबाग चलो, खाना मिल जाएगा, चार मीनार चलो, खाना मिल जाएगा, और मिल जाता है। और 4 बजे के बाद लोग सो जाते हैं। यानी कुछ लोग तो बदकिस्मत होते हैं कि फजर की नमाज भी मिस कर देते हैं, फजर की नमाज मिस कर देते हैं और 9 बजे उठते हैं। आप सोचो, ये वो कौम जिसके नबी ने अल्लाह से दुआ की कि मेरी उम्मत की रोज़ी फजर में बटे, और उम्मत फजर के वक्त सो जाती है, रात को ऐश करती हैं, मोटर बाइक लेकर हमारे नौजवान बच्चे घूमते रहते हैं। इस तरह से कारोबार नहीं होता, इस तरह से बरकत नहीं होती। सवेरे
6 बजे से चलने वाले कारोबार कितने सारे हैं आप जानते हैं? अगर आप यूरोप और अमेरिका का कुछ काम लेते हैं आउटसोर्स करके, फ्रीलांसिंग, अगर आप कुछ काम लेते हैं आउटसोर्स करके, तो आपको 5:30 बजे कस्टमर्स मिल जाएंगे, यानी वहाँ के 5:30 या 6 या 7 बजे होंगे, लंदन के 10:30 बजे होंगे। आपको काम मिल सकता है, आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो फजर के साथ। और साथ ही साथ अगर आप प्राइवेट ट्यूशन्स देते हैं तो भी फजर के बाद आप पढ़ा सकते हो। आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हैं, आपको कस्टमर्स मिल जाएंगे लिंक्डइन पे। जो अमेरिकन और यूरोपियंस शाम को घर लौटते हैं, उस वक्त हमारी सवेरे होती है। उसी तरीके से हमारे लोकल बिजनेस में आप देखो, अक्सर कारोबार 5 बजे 4 बजे दूध की दुकान, चाय की दुकान, भाजी की दुकान, तरकारी की दुकान, फल की दुकान, इडली डोसा, नाश्ता, चाय पानी, सारी दुकानें, सारे कारोबार 5-6 बजे खुल जाते हैं और 4-5 घंटे में अच्छा मुनाफा कर लेते हैं। उनको पता है कि सवेरे सवेरे लोग भूखे होते हैं, उनको पता है कि सवेरे ऑफिस में जाने वाले को अखबार चाहिए पढ़ने के लिए। तो इस तरह से कारोबार जो सवेरे होते हैं उसमें ज़्यादा मुनाफे की गुंजाइश होती है। हमारी ज़बान में अगर हम कहेंगे दीन की ज़बान में, तो उसमें बरकत की गुंजाइश ज़्यादा होती है, बरकत की। तो हम कोशिश करें कि फजर के वक्त काम शुरू करते हैं। पता है बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ। हमारे एक जर्नलिस्ट है जो एडिटर थे मेरे, वो कहते हैं निसार मैं सवेरे 5 बजे उठ जाता हूँ और मैं किताबें पढ़ना शुरू करता हूँ, और उन किताबों में से मुझे मवाद मिलता है जो मैं 7-8 बजे लिख कर मैं अपने मैगज़ीन में भेज देता हूँ, तो मुझे एक दिन का 10,000 रुपया मिलता है, एक दिन का 10,000 रुपया। और आप देखो ऐसे बहुत सारे कारोबारीज हैं। मैंने एक शख्स को देखा, बी फार्म है, फार्मास्यूटिकल का मैनेजर है, बहुत बड़ा सीईओ, खुद अपना पेटेंट बनाता है, खुद अपनी दवाइयों के फॉर्मूलाज बनाता है, केमिकल इंजीनियर है। और वो कहता है मैं सवेरे 5 बजे उठकर अपने फॉर्मूलाज पे काम करता हूँ, मोबाइल ऑफ, इंटरनेट ऑफ, सिर्फ अपनी स्टडीज़ करता हूँ। वो मुताला मुझे रोज़ी कमा के देता है, 8 बजे तक मैं काम करता हूँ। मालूम हुआ कि ऐसे कई कारोबार हैं जो फजर के वक्त काम आ सकते हैं। इसीलिए हम देखते हैं अक्सर आप किसी कुरान के हाफिज़ को पूछेंगे तो वो कहेगा कि मैं फजर के बाद अगर मैं हिफ्ज़ करता हूँ तो मुझे जल्दी याद हो जाता है। हमारे बहुत सारे तुलबा हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज़ के, स्कूल्स के भी, ये हमेशा परेशान रहते हैं कि तालीम कब हासिल करें, स्टडीज़ कब करें, याद नहीं होता है। आपको भी शायद शिकायत होगी इस तरह की। तो आसान तरीका है कि रात को जल्दी सो जाए और सवेरे उठकर आप स्टडीज़ करें। 3-4 घंटा जो आदमी फ्रेश काम करता है 6-7 बजे से लेकर 10 बजे तक, उस वक्त उसका माइंड बहुत फ्रेश होता है, उसका जिस्म फ्रेश होता है, ताजगी होती है, और उसका दिमाग जो भी आप फीड करते हैं उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। फजर के वक्त के बाद स्टडीज़ होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। और आप जानते हो क्यों नहीं होती है? रात भर हमारे घर पे हमारी शादियां रात को 1 बजे तक चलती है, हमारी बहुओं की विदाई 1 बजे होती है। हैदराबाद में निकाह 1:30-2 बजे होता है, वलीमा 1:30 बजे शुरू होता है। एक दफ़ा मैं हैदराबाद जहानुमा के टेरेस पे खड़े रहकर मैं गिन रहा था कितने बारातों की आवाज़ आ रही है, तो पता चला कि कम से कम उसी गली के पीछे 4 शादी के हॉल है, एक ही गली के पीछे 4 शादी के हॉल, और वहाँ चारों 4 हॉल में शादियाँ हो रही है। रात को 2 बजे बारात आ रही है या वलीमा हो रहा होगा, कुछ भी होगा। आप देखो रात को 4 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे खाना खाया जाता है। तो कैसे फजर में आप उठ पाएंगे? कैसे आप ताजगी महसूस करोगे? और पूरा का पूरा खानदान उसमें लगा रहता है, ऐसा कि नहीं कि 4-5 शख्स हो, पूरा का पूरा खानदान उसमें लगा रहता है। नतीजा ये होता है हमारे साथ कि हमारा उम्मत का एक बड़ा तबका रातों को जागता है देर से, और फिर दिन भर वो सुस्त रहता है। और कुरान में अल्लाह ने फरमाया हमने रात बनाई आराम के लिए और दिन बनाया रोज़ी के लिए। कितनी जगह पर अल्लाह ने कुरान में फजर की फजीलत की है, और अल्लाह ताला ने फजर की सूरत नाजिल की है, सूरह फजर। और अल्लाह ताला ने कुरान में फजर की फजीलतें बयान की है कि फजर में कुरान पढ़ा करो, इसलिए कि फजर में कुरान सुना जाता है। कुरान फजर में सुना जाता है, नहीं फरिश्ते आकर सुनते हैं कुरान, और हम
खर्राटे सुनाते हैं अगर सो गए तो ये ज़िंदगी देखिए मेरे भाइयों बहनों, बड़ी छोटी ज़िंदगी है। कारोबार कमाने का शौक़ होना एक चीज़ है, हर शख्स चाहता है कि मैं रोज़ी कमाऊं, हर शख्स चाहता है कि मेरी रोज़ी में इजाफा हो, बरकत हो, और हम में से तकरीबन सब लोगों को पता है फजर की अहमियत क्या है, लेकिन हम में से अफसोस बहुत कम लोग उसको अप्लाई नहीं करते। जानते हैं क्यों? इसलिए कि हमारी रातें बहुत सुस्त होती है, हमारी रातें बहुत मसरूफियत की रातें होती है। पार्टीज, शादियाँ, वलीमे, उसके बाद इंटरनेट, उसके बाद फिल्में, उसके बाद क्रिकेट की मैचेस, स्पोर्ट्स, न्यूज़, ये सारी चीज़ें 10 बजे के बाद शुरू होती है। बम्बई जैसे शहरों में 11 बजे अगर किसी को अपॉइंटमेंट देना है तो कहते इवनिंग 11 PM, शाम को 11 बजे, रात को 11 बजे तो आधी रात तक पहुंच गए भाई, और आप उसको शाम कहते हैं। तो कोशिश करें आप कि कारोबार या एजुकेशन या किसी भी चीज़ में अगर आपको तरक्की चाहिए तो आप फजर वाले चीज़ों को ज़्यादा पसंद करें। और किस तरह से कारोबार करेंगे आपको तो शायद पता भी होगा कि मेरा कोर्स है बिजनेस लर्निंग द ट्रेडिशनल वे। मैं वो करोड़पति बनाने के ख्वाब नहीं दिखाता। द ट्रेडिशनल बिजनेस जो हमारे बाप दादा करते आए हैं, और इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतें बनाई कारोबार में इन्होंने, बगैर किसी से लोन लिए, बगैर किसी का इन्वेस्टमेंट रोके, बगैर बैंक में से लोन, बगैर कर्जा दोस्तों से, उसके बगैर हमारे बाप दादाओं ने छोटे छोटे कारोबार शुरू किए और हमारे लिए बड़ी सल्तनत छोड़ के गए, जिसकी बदौलत आज हम बड़े बड़े शहरों में घर खरीद सकते हैं हमारे बाप दादा की मिल्कत बेचकर। हम हमारे बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे, ये तय करेगा हमारा फजर का वक्त किस तरह गुजरता है। तो कारोबार आप यकीनन सीखिए, मेरा कोर्स ज्वाइन कीजिए। इस पते पर हमने एड्रेस लिखा है, फ़ोन नंबर है व्हाट्सएप का, आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और मिलेंगे हमारे कोर्स में। और अगले वीडियो में भी आपके लिए दिलचस्प बातें यकीनन लेकर आऊँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।